चलिए, अब उस दिन रस बताया था ना, रस किसे कहते हैं? जिस कविता या कहानी को सुनकर हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस के कितने अंग हैं? 4। रस के कितने अंग हैं? 4। कितने अंग हैं? 4। अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। देखिए ये रहा, पहला अस्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। ये रस के अंग हैं। इसके बिना कोई परिभाषा रस की नहीं लिखी जा सकती है। अब इसी के माध्यम से करना है। अब रसों का राजा कौन है? श्रृंगार रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का केवल एक अक्षर याद करो बस। अब श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? रति है। क्या है? रति। इसी से पूरी परिभाषा एक याद हो जाएगी। इसको याद कर लो बस। अब देखिए जो रस चल रहा है इसका नाम लिख देंगे यहाँ पर। जैसे कि ये रस चल रहा है, इसका हेडिंग पढ़िए श्रृंगार रस, तो यहाँ पे लिख देंगे श्रृंगार। श्रृंगार में कुछ लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं, गलत है, एक ही रहता है। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? रति है। यहाँ पर रत लिख देंगे। ये पहली परिभाषा बता रहे, ऐसे 11 परिभाषाओं आप लिख सकते हैं इसी प्रकार। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? रति है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे कि रति नामक विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से जिस रस की निस्बत होती है उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। ये आपकी पहली परिभाषा तैयार हो गई। उसके बाद इसका अगर खोना है तो आप दूसरी परिभाषा भी तुरंत लिख सकते हैं। श्रृंगार हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया है, नोट करते जाओ इसको। उसके बाद कौन है? दूसरा। अब दूसरा परिभाषा यहाँ पे बन गया। दूसरा है, मान लेते हैं हास्य रस। दूसरा क्या है? हास्य रस। हास्य रस जो है यहाँ पे फिर लिख दो उसी को। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? हास है। अब दूसरा लिख दो, हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। यहाँ पे लिखेंगे हास है। उसके बाद यहाँ पे विभिन्न हास नामक विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे कौन सा रस कहते हैं? हास्य। ये वाला यहाँ रहेगा और 1 2 जगह ये रहेगा और 2 जगह ये रहेगा, ऐसे ही। तीसरा अगर लिखना है आपको, देखिए हास्य रस का अस्थायी भाव हास है और हास नामक विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हास्य रस कहते हैं। एकदम क्लियरिटी हो गया। अगर तीसरा अगर आपको करना है वैसे ही करुण रस, तो यहाँ पे आप करुण भर दीजिए। तीसरा आपको करना है करुण रस। एक बता देते हैं बस। अब करुण यहाँ पे फिर कर देते हैं करुण रस। अब करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक है। क्या है? शोक है। बिना अस्थायी भाव के नहीं लिख सकते इसको आप। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक। यहाँ पर आप शोक लिख दीजिए, शोक। फिर यही चीज फिर कर दीजिए चेंज। आपका 11 परिभाषा तैयार है। शोक नामक विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे करुण रस कहते हैं। इसका सबका एग्जाम्पल भी है, अगले वीडियो में आपको बना के बताएंगे। अब हास्य रस का बहुत सारे अच्छा एग्जाम्पल है। शीश पर गंगा से उजनी भुजंगा से हाथी को दंगा भर नंगा के विवाह में, नहीं तो हाथी जैसी दही, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी। अगले वीडियो में आपको बता देगा। ये आपको 9 परिभाषाएं ऐसे लिखनी है। कितनी परिभाषाएं? 9 के अलावा 11 भी, जो 2 बड़े हैं उसको भी लिख सकते हैं। 11 कुल परिभाषा कितनी हो जाएंगी? 11। एक ही चीज से आपको पता 11 फायदा हो रहा है। कक्षा 9 में जो है ये श्रृंगार रस और वीर रस है, और कक्षा 10 में वीर रस, और कक्षा 10 में हास्य रस और करुण रस है, और 11 में पूरा 11 के 11 रस मिल जाएगा, 11-12 में। वैसे ही एक कहानी सुन लो आप। एक बार एक अकबर जानते हो कौन था? जोधा अकबर सीरियल देखते हो, वही शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो अंगूठा छाप था। अकबर अंगूठा छाप था, पूरी दुनिया जीत ले गया। और तुम सब पढ़े लिखे हो, क्या उखाड़ पाए? इसलिए अंगूठा छाप रहो, आगे बढ़ो हमारी तरह। हाँ? तो एक बार अकबर जो है, अकबर के यहाँ खजाना खत्म हो गया। खजाना मतलब रुपया, पैसा, धन दौलत। तो अकबर राजा था, शहंशाह था, तो उसके यहाँ क्या खत्म हो गया? खजाना खत्म हो गया। तो अकबर मुसीबत में किसको बुलाएगा? ज्यादातर बीरबल को बुलाता है। तो अकबर ने बीरबल को बुलाया, ए बीरबल इधर आ, अपने राजकोष में खजाना खत्म हो गया, अब क्या किया जाए? तो बीरबल ने कहा, महाराज मेरे नजर में एक है जो उसको जो आपको खजाना दे सकता है। कहा कौन है? तो चलो बुला के लेके आओ। तो वो जो था उसको बुला कर लेकर आया, वो चोर था एक माध्यम से, उसको बुला कर लेके आया। तो कहा, ओ भाई साहब, क्या हमारे यहाँ राजकोष में खजाना खत्म है, आप मेरी मदद कर सकते हैं? कहा, महाराज बिल्कुल बिल्कुल कदा कर सकते हैं। फला जगह में गड्ढा खोद के
सोना रखा था ढेर सारा, सोना हीरा जवाहर 2-3 पेटी रखी थी, उसको दे दिया। लो महाराज लो। अच्छा ठीक है, तूने दिया, कहाँ से दिया इसको तो बता दे, कहाँ से दिया? अरे महाराज मैं एक चोर लुटेरा हूँ, आप जो राज को इधर उधर भेजते थे, मैं उसे डाकू बन करके छीन लेता था आपसे रास्ते में। आपके जो सैनिक लोग इधर उधर लाते ले जाते, मैं आपसे छीन लेता था, उसी को मैं चोरी टैक्स जो टैक्स आपका जाता था इधर उधर, मैं उसको छीन कर ले लेता था। कहाँ साला मेरे बकलोल, ये तो हमारे है। अकबर बोला ही हमारा धन हम ही को दे रहा, तू उसे सजा दे दिया। कहा ले जाकर इसे घोड़ों की लीद उठवाओ, घोड़ों की लीद उठवा। उसे अस्तबल में ड्यूटी करनी पड़ी, घोड़ों की लीद उठानी पड़ी। लेकिन कहा जाता है जिसके अंदर बिजनेस का पैसा हो ना, वो कहीं पर अपना बिजनेस कर सकता है। अब देखो वो, लेकिन वो इंसान को बताओ सच बोला, ऊपर से उसका राजा का हेल्प किया, अकबर का हेल्प किया, तब भी उसे कोई सा उसे बल्कि पुरस्कार मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं, पुरस्कार नहीं मिला। उसे घोड़ों के बीच में लीद उठाने पे भेज दिया गया उसको। कहा अच्छा, लेकिन परिस्थिति के अनुसार वो भी खुश रहना जान गया। ठीक है, अब एक बार फिर अकबर के यहाँ खजाना, 6 महीने बाद अकबर के यहाँ फिर से खजाना खत्म हो गया। तो फिर बीरबल को बुलाया, बीरबल आपकी कौन सहायता करेगा? अरे महाराज है ना वही अपना जिसने सहायता की थी। अरे उसका तो चूक लिए रे, पूरा एकदम जहां जा रखा था निकाल लिए। कहे नहीं, वो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, एक व्यापारी है, वो रखेगा अपना। अच्छा ठीक है बुलाओ। अरे ऐसा बात है, हमारे यहाँ फिर राजकोष खत्म हो गया, क्या तो हमारी सहायता कर सकता है? कहा बिल्कुल महाराज, लो पहले से 2 गुना लो, पहले से लो 2 गुना ले। अरे ये कैसे किया बे, तू तो तेरी तो ड्यूटी लगा रही थी घोड़ों के बीच में लीद उठाने की, तू कैसे किया मुझे बता जल्दी से। कहा महाराज आपके अस्तबल में का वहाँ पे जो घोड़े लेकर सैनिक आदि मंत्री आते जाते थे, वो उनसे पोल खुल जाती थी, वो उनकी मैं सुन लेता था। उसके बाद कहता जैसे चोरी राजा महाराजों में चोरी चमारी होती है, तो वैसे ही उनकी पोल खुल जाती थी, मैं सुन लेता था, उनको मैं धमकी देता था, अगर तुम मुझे इतना क्या कहते सोने का सिक्का नहीं दोगे तो मैं शहंशाह को जाके बता दूंगा, अकबर को जाके बता दूंगा। कहा अच्छा ले ऐसे ही बटोरते बटोरते 1 लोग नहीं 100 लोग से मैंने काफी बटोर लिया, 100-200 लोग से काफी लो, इतना नहीं इतना लीजिए उससे। कहा अच्छा ठीक, ये तो साला हमारे धन हमें को देता है बार बार। कहा अच्छा इसको आपकी बहुत दूर भेज दो, समुद्र के किनारे इसको जहाज गिनने के लिए भेज दो, कितना जहाज आएगा कितना जहाज जाएगा, वहां पे चौकीदारी का काम लगा दिया। लगभग 2 साल बाद फिर अकबर के यहाँ भैया खजाना खत्म हो गया। इतना ज्यादा तो दिया था, मतलब भरे कर अब खत्म हो गया। फिर बीरबल बोला गया, अरे बीरबल यार फिर अपने यहाँ खजाना खत्म हो गया। अरे महाराज बुलाइए उसी को, वही हेल्प करेगा आपकी। कहा वो कैसे करेगा, उसका तो एकदम पूर्जा बटोर लिया, आपकी तो हुआ क्या बटोरेगा। कहा नहीं महाराज वो व्यापारी है, जिसके डीएनए में डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, हाँ जिसके डीएनए में, जिसके पेशे में, जिसके शरीर में खुद ही वैसे बिजनेस है, वो करेगा कहीं ना कहीं अपना व्यापार करेगा, जिसके पास दिमागी टेक्निक है वो कहीं भी इस्तेमाल कर लेगा। कहा अच्छा ठीक है बुलाओ उसको। कहा भैया हमारे यहाँ राजकोष में फिर से खत्म है, देगा। कहा अरे महाराज पहली बार से 10 गुना लो। कहा अच्छा 10 गुना कैसे किया बस तो बता मुझे, जल्दी से बता, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, बता दे मुझे। कहा अच्छा महाराज पाँव मत पड़िए, मैं बता रहा हूँ, आपने मुझे समुद्र किनारे ड्यूटी लगाया था। हाँ जी हाँ, वहां से जो लोग आते थे व्यापार करने एक दूसरे के, समुद्र किनारे बहुत व्यापार होता है, खास करके गुजरात में, हाँ गुजरात में तो ऐसे व्यापार लगे हुए थे, उनसे वो सब धोखेधड़ी वाले काम करते थे, कुछ जहाज में से निकालते थे और मैं देखता था, तो मैं उनसे कहता था अगर मुझे नहीं हिस्सा दोगे तो मैं महाराज को जाके बता दूंगा। ऐसे ही उनका 10% मैं ले लेता रहा और 40% वो ले लेते थे, 50% चला जाता था। और कहते थे चोरी हो गया। लो अब बताओ, वो बेचारा कहा बस मैं वही जहाज में आने जाने वाले लोगों से मैंने थोड़े थोड़े बटोर लिए। लो महाराज पहले से 10 गुना लीजिए। बताओ जिसके ऐसे ही तुम सब भी अगर खुद ध्यान नहीं लगाओगे पढ़ाई में, तुम सबका पैसा है केवल पढ़ाई में, ध्यान लगाइए पढ़ाई का, केवल मंजिल पढ़ाई की होती है। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। तो बताओ वो अपना पैसा नहीं छोड़ सकता है, तुम सब अपनी पढ़ाई काहे छोड़ देते हैं बीच बीच में? हाँ पढ़ाई ऐसा पढ़ा करो। जीवन में कहा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, कितने भी मुसीबत पड़े ले परंतु हार मत मानो।
एक कदम चलोगे तभी ना आगे बढ़ेगा, ऐसे ही रुके रहोगे तभी आगे बढ़ोगे। बहुत सारी स्टोरी बतानी है आपको, धीरे धीरे समझो भैया। हाँ चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप।